लड़की ने डरते हुए देखा कि नीचे लगे निगरानी कैमरे में 3 डाकू दिखाई दिए, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने गलती से बहुत ज्यादा शोर मचा दिया था। ये दृश्य देखकर अन्ना तुरंत घबरा गई और जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी ये हरकत तीनों डाकुओं ने देख लिया। वे फटाक से हथियार निकाले और पीछा करने लगे। अन्ना किसी तरह समय पर अपनी बेटी के कमरे में पहुंची, पानी डालकर उसे जगाया और फुसफुसाकर बोली, चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन तभी सामने एक लुटेरा आ खड़ा हुआ। घबराहट में अन्ना ने तुरंत पास का लिफ्ट खोल लिया और तेजी से बेटी को लेकर अंदर चली गई। नकाबपोश आदमी लिफ्ट के बाहर ही रह गया, पर अन्ना को ये नहीं पता था कि लिफ्ट के नीचे पहले से ही एक डाकू मौजूद था, क्योंकि जैसे ही साथी ने बताया कि दोनों लिफ्ट से नीचे गए हैं तो यह डाकू तुरंत वहीं आकर खड़ा हो गया था। अब माँ ने बेटी को कसकर पकड़ लिया। बाहर खड़ा डाकू बार बार लिफ्ट का बटन दबा रहा था, मगर ये लिफ्ट बाहर से नहीं सिर्फ अंदर से खुलती थी। जब दरवाजा नहीं खुला तो वह गुस्से में नीचे भाग गया। अन्ना डर गई कि अब वे पकड़े जाएंगे, क्योंकि डाकू लिफ्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। तभी बेटी बोली, माँ ऊपर जाने का बटन दबाओ। दोनों ने तुरंत बटन दबाया और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी। डाकू भड़क गए और वे भी ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। लिफ्ट से निकलते ही अन्ना बेटी को लेकर एक कमरे में घुसी, लेकिन जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई। डाकू बस पहुंचने ही वाले थे। तभी दोनों माँ बेटी कमरे के पीछे बने सुरक्षित लॉकर में जाकर छुप गईं। अब यह कुछ देर के लिए वे सुरक्षित थीं, क्योंकि इस सुरक्षा दरवाजे को इतनी जल्दी कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन तभी एक गंभीर सच्चाई सामने आई। अन्ना ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, मगर पता चला कि फोन का सिग्नल पहले ही काट दिया गया था। उसे और भी टेंशन इस बात की थी कि डाकुओं को पता था इस लॉकर में अरबों रुपए रखे हैं, इसलिए वे इसे तोड़ने में देर नहीं करेंगे। अन्ना की नजर अचानक दीवार पर पड़ी। वहाँ का सीमेंट झड़ रहा था। उसने निगरानी स्क्रीन पर देखा तो पाया डाकू उसी दीवार को तोड़ रहे हैं। दरअसल यही लोग थे जिन्होंने ये घर बेचा था और इन्हें अंदर की हर डिटेल मालूम थी।